भारत के प्रधानमंत्री सीरीज के 12वें भाग में आज हम बात करेंगे भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनका जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। पेशे से वकील रहे पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीति का रुख किया और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला। आंध्र प्रदेश सरकार में उन्होंने 1962 से 1964 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 1967 तक कानून एवं विधि मंत्री, 1967 में चिकित्सा मंत्री एवं 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री के पद पे स्थापित रहे। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने लोकसभा का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1980 से 1985 के बीच अलग अलग मंत्रालयों का कार्यभार संभाला, जिसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय प्रमुख हैं। चलिए अब जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। जिस समय 1991 के चुनाव हो रहे थे, नरसिम्हा राव सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का मन बना चुके थे। वे अपने राज्य जाकर एक शांत जीवन निर्वाह करना चाह रहे थे, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री सीरीज का 11वां भाग अवश्य देख लें, जिससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। और भी अच्छा होगा अगर आप इस सीरीज के सारे भाग कवर कर लें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर और भी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला जाए। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगेगी। आगे बढ़ते हैं। 1991 के आम चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। सहानुभूति की लहर कहें या कुछ और, 1991 के चुनाव में भले ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, फिर भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 232 सीटों पर विजयी रही। खैर, चिंता इस बात की थी कि राजीव गांधी के बाद अब कांग्रेस की बागडोर कौन संभालेगा। राहुल अभी बहुत छोटे थे और सोनिया गांधी भारतीय राजनीति से अनभिज्ञ। ऐसे में उस समय राजनीति में अनुभवी पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। नरसिम्हा राव ने बहुमत साबित करने लायक सांसद जुटा लिए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, और फिर से कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पीवी नरसिम्हा राव पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत में लाइसेंस राज की समाप्ति और आर्थिक सुधारों की नीति की शुरुआत करने के लिए याद किया जाता है। लाइसेंस राज को मोटे तौर पर समझे तो 1947 और 1990 के बीच निजी कंपनियों द्वारा कुछ भी उत्पादन करने से पहले 80 सरकारी एजेंसियों को संतुष्ट करना पड़ता था, और अगर इसके बाद लाइसेंस मिल जाता तो सरकार उत्पादन को विनियमित करेगी। अब आप समझ लें कि भारत में कोई भी निजी कारोबार शुरू करना कितना मुश्किल काम था, और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। इसी लाइसेंस राज को पीवी नरसिम्हा राव ने खत्म किया और निजी कंपनियों को भारत में उद्योग शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके नतीजे आपके सामने हैं। देश विकास की ओर बढ़ा और आगे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि नरसिम्हा राव का कार्यकाल विवादों और आरोपों से भी भरा रहा। नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात दिल्ली में दंगे भड़के, उसके लिए नरसिम्हा राव की चुप्पी को दोषी माना गया, क्योंकि उस वक्त नरसिम्हा राव देश के गृह मंत्री थे। बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर उन पर असफल पीएम होने का भी आरोप लगा। हालांकि इन्होंने किसी भी आरोप में अपना मत नहीं रखा, जिसके कारण इन्हें गूंगा प्रधानमंत्री भी कहा गया। फिर भी उन्होंने 5 वर्षों का प्रधानमंत्री कार्यकाल पूर्ण किया और राजनीति से संन्यास लेने के बाद वे साहित्य में लिप्त हो गए। भाषा पर अच्छी पकड़ होने के कारण उन्होंने कई हिंदी साहित्यों का अंग्रेजी तथा कई अंग्रेजी साहित्यों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने द इनसाइडर नामक उपन्यास भी लिखी। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर भी एक पुस्तक लिखी। श्री राव को 17 भारतीय भाषाओं के साथ साथ स्पेनिश और फ्रांसीसी भाषा में भी महारत हासिल थी। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने श्री राव के लिए कहा था कि ये एक ऐसे देशभक्त हैं जो देश को राजनीति से सर्वोपरि मानते हैं। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव का निधन हो गया। तो ये थी कुछ बातें भारत के 9वें प्रधानमंत्री पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव के बारे में। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं और इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।